हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड के आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके आगे के टॉपिक में हम लोग उस दिन ने छोड़ा था क्या, हम लोगों ने बताया था कि पीछे जो है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोगों के दिया और हम लोगों ने देखा कि कैरोलस लिनायस ने क्या किया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर को देने का काम किया और बायनोमियल नोमेनक्लेचर की वजह से हमारा स्टडी जो हो गया वो इजी हो गया। और साथ में क्या हुआ कि ग्रुप में अरेंज करने की प्रक्रिया चली। क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने पढ़ा, तो क्लासिफिकेशन को शुरू करने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या है कि क्लासिफिकेशन में हम लोग रैंक बनाते हैं, है ना, ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप में ही ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उनके सिमिलर या डिसिमिलर कैरेक्टर के आधार पर अटैच करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है हायरार्ची ऑफ कैटेगरी ऑफ ग्रुप, है ना, हायरार्ची ऑफ कैटेगरी ऑफ ग्रुप। हायरार्ची का मतलब क्या हुआ? हायरार्ची का मतलब होता है किसी भी चीज को हायरार्चिकल प्रोसेस में सजाना, क्रमबद्ध तरीके से सजाना, एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करना, अरेंज करना ऑर्गेनिज्म को, है ना। और यहाँ पर जो अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे वह असेंडिंग सीरीज में, है ना। असेंडिंग सीरीज का मतलब हुआ कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करेंगे एक ऐसे ग्रुप में कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे सिमिलरिटीज जो है वो कमता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे सिमिलरिटीज जो है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने अरेंजमेंट की शुरुआत की, हायरार्चिकल कैटेगरी को हम लोगों ने बनाया। तो इस हायरार्चिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन कौन से पार्ट है, तो पहला आप देखें कि इसमें क्या है, स्पीसीज है। फर्स्ट क्या है, स्पीसीज है। नेक्स्ट क्या है, जीनस है ना। नेक्स्ट क्या है, जीनस है। उसके बाद क्या है, फैमिली है ना। नेक्स्ट जीनस है, उसके बाद क्या है, फैमिली है। फैमिली के बाद क्या है, ऑर्डर है ना। फैमिली के बाद क्या है, ऑर्डर है। फिर क्या है, क्लास है। फिर क्या है, फाइलम है। फाइलम प्लांट में फाइलम की जगह पर डिवीजन को लिखा जाता है। और उसके बाद क्या है, किंगडम। तो ये सारा सिस्टम जो हम लोग बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं, तो ऑर्गेनिज्म को एक डिफिनिट कैटेगरीज में अरेंज करने के लिए, जिससे कि हमारा स्टडी क्या हो जाए, इजियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ दिखाया गया है तीर का निशान कि जैसे जैसे हम लोग किसी किंगडम को उठाते हैं, जैसे कि प्लांट किंगडम है, तो प्लांट किंगडम से अगर नीचे आते हैं कि देखते हैं कि कोई भी प्लांट, सारा प्लांट जो है प्लांट किंगडम के अंतर्गत होगा। अब अगर एंजियोस्पर्म को देख रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट को देख रहे हैं, है ना, तो देखेंगे कि उसको हम लोग फाइलम में रखेंगे। फाइलम के बाद क्या लाएंगे, क्लास लाएंगे, ऑर्डर लाएंगे, यानी कि स्पीसीज, ठीक है, तक हम लोग पहुंचेंगे। तो ये है, पहले आप इतना ही समझे कि इंक्रीजिंग सिमिलरिटीज, जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं सिमिलरिटीज जो है बढ़ती जाती है, और जैसे ही नीचे से ऊपर जाते हैं सिमिलरिटीज जो है घटते जाती है, डिससिमिलरिटीज बढ़ते जाती है। कुछ ही सिमिलर कैरेक्टर ऊपर तक पहुंचने में बचता है। जैसे कोई भी प्लांट का स्पीसीज है ना, वो किस किंगडम में है तो प्लांट किंगडम में है। तो सारे प्लांट के लक्षण क्या है, तो वह ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। तो इतना ही लक्षण उसमें मिलने वाला है कि वह ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, उसमें लीफ प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर अलग होंगे, शेप अलग होंगे, फल का साइज अलग होगा। तो ये सारा है। तो ये हायरार्ची को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो देख रहे हैं, है ना, हायरार्चिकल सिस्टम का ये वर्ड जो है ये टैक्सा कहलाता है। टैक्सोनॉमी ब्रांच है, हम लोग जहाँ पर अरेंज करते हैं, और इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, टैक्सा कहा जाता है। तो टैक्सा का सबसे पहला, है ना, बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, स्पीसीज है। टैक्सा का सबसे पहला और बेसिक यूनिट क्या है, स्पीसीज है। स्पीसीज का मतलब हुआ जाति। जाति का मतलब क्या हुआ, जाति का मतलब हुआ एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसके कैरेक्टर्स आपस में क्या हो, सिमिलर हो। कैसे, मॉर्फोलॉजिकली वो देखने में एक समान हो। ऑर्गेनिज्म देखने में कैसे हो, मॉर्फोलॉजिकली एक समान हो। अगर मॉर्फोलॉजिकली एक ग्रुप में जहां पर हम लोग देख रहे हैं वहां के सारे ऑर्गेनिज्म देखने में एक जैसे अगर लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक स्पीसीज के अंतर्गत रखते हैं, है ना। अब देखने में एक समान लग रहे हैं लेकिन वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सके, है ना,
आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सके तो हम लोग उसको एक स्पीसीज में नहीं रख सकते, है ना। यानी कि एक स्पीसीज में इंडिविजुअल का होने के लिए जरूरी क्या है कि आपस में वो क्या कर सके, इंटरब्रीड कर सके, ब्रीडिंग कर सके। और उनके ब्रीडिंग के बाद ऐसा भी हो कि बहुत सारे स्पीसीज जैसे हॉर्स और आस को हम लोग मिलाते हैं तो बनता क्या है, मूल बनता है, म्यूल बनता है। खच्चर जिसको कहते हैं, खच्चर जो है वो अगला जनरेशन क्रिएट नहीं कर सकता है, इनफर्टाइल होता है। तो खासियत ये भी होनी चाहिए स्पीसीज के लिए कि वो अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करे, और वो ऑर्गेनिज्म कैसा हो, तो वो ऑर्गेनिज्म फर्टाइल, है ना। जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है, चाइल्ड बन रहा है ना, न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, वो कैसा हो, फर्टाइल हो, तभी हम लोग उसको एक स्पीसीज की श्रेणी में रख सकते हैं। जाति समझ में आया, है ना। जैसे होमोसेपियंस, है ना। होमोसेपियंस ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। होमोसेपियंस के जितने सारे क्रिएचर्स होंगे, जितने सारे होमोसेपियंस होंगे, वो सब आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने जैसे जाति का निर्माण कर सकते हैं, है ना। वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपनी जैसी जाति का वो निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है स्पीसीज। उसी तरह से आप घोड़ा और गधा को देखें, है ना। तो घोड़ा और गधा दोनों दो जाति है, लेकिन उनकी समानता क्या है, जीनस उनका समान है। क्या है, जीनस उसका समान है। ये जीनस क्या हुआ, तो ये देख रहे हैं कि नेक्स्ट टैक्सा है हमारा हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन का। हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट टैक्सा जो है वो क्या है, जीनस है। जीनस क्या होता है, तो ये ग्रुप ऑफ स्पीसीज है। इट इज द ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ठीक है। इसमें क्या होंगे, तो इसमें ढेर सारे स्पीसीज के मिलने से ही ये बनता है। यानी कि ये स्पीसीज आपस में एक समान नहीं होंगे, अलग अलग तरह के स्पीसीज जुड़ करके एक जीनस का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखे थे कि स्पीसीज के सारे कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकली समान हो गए, इंटरब्रीड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या किए थे, हॉर्स और आस को क्रॉस कराए थे तो मूल क्रिएट हुआ था, है ना। तो म्यूल को क्या देखे थे, तो म्यूल को देखे थे कि वो इनफर्टाइल था, है ना। तो यानी कि दोनों का देखिए, हमारा घोड़ा और गधा दोनों का जीनस जो है एक ही है, एक्वस। दोनों का जीन क्या है, एक्वस है, एक्वस जीन होने का। लेकिन स्पीसीज देखिए, एक का हमारा गधा का जो है एसिनस स्पीसीज है और घोड़ा का जो है वो कैबेलस स्पीसीज है। स्पीसीज डिफरेंट हो गया, जीन सेम है, स्पीसीज डिफरेंट हो गया। वो इंटरब्रीड तो कर लिए, लेकिन इंटरब्रीड करने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को नहीं क्रिएट कर पाए। आप देखते हैं घोड़े गधे में कई सारी समानताएं होती है ना। पूरी तरह से तो नहीं, है ना। मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स जो है, जैसे हुप है उसका मिलता है ना। एक्सटर्नल ईयर का डिजाइन दोनों का जो है सेम है ना। माउथ का काफी हद तक डिजाइन सेम है, लेकिन मॉर्फोलॉजी बॉडी का फीचर देखें तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है ना। तो जीनस जो है वो ग्रुप ऑफ स्पीसीज है which are related but have less character common। आपस में रिलेटेड तो जरूर है, लेकिन उनके कैरेक्टर्स आपस में कम मिलते हैं, है ना। अभी आपको एग्जाम्पल के बाद द्वारा बताया गया। अब देखें प्लांट जाति में देखते हैं, तो एक है बनियान ट्री, बरगद का पेड़, और दूसरा फिग प्लांट, है ना। दोनों जो है प्लांट का जीनस एक है। इन दोनों का जीनस क्या है, तो इनका जीनस फीकस है। इनका जीनस का नाम क्या है, फीकस है। जीनस सेम है, लेकिन क्या देखते हैं कि इनके पास डिफरेंट वेजिटेटिव कैरेक्टर है। ये दोनों एक दूसरे से डिसिमिलर है ना। कैसे, तो इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है वो अलग अलग है। इन दोनों प्लांट का शेप, साइज, सरफेस ऑफ लीफ ये अलग है, लेकिन फिर सिमिलरिटीज कहाँ देखने को मिलेगी हमको, तो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो है वो सिमिलरिटीज देखेंगे। इनफ्लोरिसेंस, फूल का जो डिजाइन है, फूल खिलने का जो तरीका है, वो इनफ्लोरिसेंस इनका सेम होगा। फ्लावर देखने में एक जैसा होगा। इनका फ्रूट काफी हद तक एक दूसरे के सिमिलर होगा। सीड्स जो है काफी हद तक एक दूसरे के सिमिलर होगा। कारण क्या है सिमिलर होने का, तो सिमिलर होने का एकमात्र कारण है कि इनके जीनस आपस में मिलते हैं, है ना। एक ही जीनस है दोनों के। तो हम जीनस को समझे, स्पीसीज में क्या था, तो स्पीसीज में सिमिलर, और जीनस में क्या हो गया कि कलेक्शन ऑफ स्पीसीज, ढेर सारे स्पीसीज के जुड़ने से जीनस का फॉर्मेशन हुआ। और जीनस में कुछ कैरेक्टर जो है हमारा मिलता था। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं कैरेक्टर मिलने की प्रक्रिया जो है वो कम होती जा रही है। अगला जो है वो फैमिली को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, फैमिली है। फैमिली क्या है, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। फैमिली ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा,
मतलब इस यह जो है वो ढेर सारे जीनस के क्लस्टर से मिलकर के बनता है। ढेर सारे जीनस के मिलने से फैमिली का निर्माण होता है। एक फैमिली को जैसे आप देखिए, है ना, फिलेडी। एक फैमिली का नाम क्या है? फिलेडी। ठीक है, फिलेडी क्या है? तो फिलेडी कैट फैमिली को कहा जाता है। फिलेडी किसको कहते हैं? कैट फैमिली को कहा जाता है फिलेडी। ठीक है, फिलेडी। फिलेडी क्या है? तो यह कैट फैमिली है। ठीक है, फिलेडी क्या है? कैट फैमिली है। इसमें कौन कौन आते हैं? तो फिलेडी में आते हैं हमारा आपका देखिए पैंथरा लियो। पैंथरा लियो ये लायन हो गया, और दूसरा जो है एक है फेलिस डोमेस्टिकस। फेलिस डोमेस्टिकस है ना, फेलिस डोमेस्टिकस ये कैट है। पैंथरा लियो और फेलिस डोमेस्टिकस दोनों जो है एक ही फैमिली के हैं। उस फैमिली का नाम क्या है? फिलेडी। अब देखिए कि कितना कम कैरेक्टर दोनों में मिलता है। मॉर्फोलॉजिकल एक जो है काफी बड़ा है, दूसरा जो है काफी छोटा है। मुस्टेच दोनों के पास मुस्टेच पाया जाता है, लायन के पास भी और कैट के पास भी। उनके क्लॉ का डिजाइन देखिए, है ना, नाखून पंजा का डिजाइन देखिए, दोनों का सेम है ना। माउथ का काफी हद तक वो दोनों के माउथ जो है एक दूसरे से मिलते हैं, पूरी तरह से नहीं मिलते, कुछ हद तक मिलते हैं। तो फैमिली में जब हम लोग पहुंचते हैं तो यह जीनस का कलेक्शन है। दोनों का जाति भी अलग हो गया, जीनस भी अलग हो गया, उसके बावजूद भी इनको एक फैमिली में रखा जाता है, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, लेकिन काफी हद तक कैरेक्टर जो है आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा इनके कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, आपने फैमिली तक समझा, फैमिली तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप आगे बढ़े तो ऑर्डर में चले, है ना। अगला जो है वो क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर क्या है? ए ग्रुप ऑफ फैमिली। ढेर सारे फैमिली के जुड़ने से ही क्या होता है? ऑर्डर का फॉर्मेशन होता है। ढेर सारा फैमिली जब जुड़ता है तो क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। किसका? ऑर्डर का। और बहुत ही कम कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ऑर्डर में एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे आप देखें पैंथरा टिग्रिस है। क्या है? पैंथरा टिग्रिस। टाइगर को कहते हैं पैंथरा टिग्रिस। और दूसरा है कैनिस लूपस। कैनिस लूपस यह क्या है? वुल्फ है। ठीक है, ये क्या है? वुल्फ है। तो पैंथरा टिग्रिस कहाँ, अब कैनिस लूपस कहाँ? तो दोनों का फैमिली भी अलग है, दोनों का फैमिली भी अलग है, लेकिन सिमिलरिटीज पाई जाती है। किस ऑर्डर में है? तो यह कार्निवोरा ऑर्डर में है, फ्लेश ईटिंग ऑर्गेनिज्म है ना। हमारा पैंथरा टिग्रिस और कैनिस लूपस दोनों क्या है? फ्लेश ईटिंग ऑर्गेनिज्म है, और इसको एक ऑर्डर में रखा गया है। किस ऑर्डर में रखा गया है? कार्निवोरा ऑर्डर में। कार्निवोरा ऑर्डर की खासियत क्या है? तो इनके पास पावरफुल जॉ होता है ना। जबड़ा जो होता है पावरफुल होता है, इंसीजर शार्प होता है, कैनाइन जो है काफी ज्यादा शार्प होता है, लार्ज होता है ना। और ये किस लिए है? फ्लेश ईटिंग के लिए। तो ऑर्डर में देख रहे हैं कि कैरेक्टर का मिलना जो है वो और भी कम होता जा रहा है कैरेक्टर में। ठीक है, अगला जो है वो क्लास है। क्लास किसको कहते हैं? तो ढेर सारे ग्रुप होते हैं ऑर्डर का, मतलब ढेर सारे ऑर्डर्स जब मिलते हैं तो एक क्लास का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ढेर सारे ऑर्डर्स मिलेंगे तो क्या बनाएगा? एक क्लास बनेगा। जैसे एक क्लास को देखिए मैमेलिया। एक क्लास क्या है? मैमेलिया। मैमेलिया में कौन कौन आते हैं? रैट भी आते हैं, कैट भी आते हैं, डॉग्स है, डॉल्फिन है, गोट है, कैमल है, काऊ है और ह्यूमन भी। सब जो किस में आ रहे हैं? क्लास मैमेलिया में आ रहे हैं। देखिए कितना कैरेक्टर सिमिलर है। एक ह्यूमन को मिलाइए रैट से, क्या सिमिलरिटीज है। एक ह्यूमन को मिलाइए डॉग से, कितना सिमिलरिटीज है। तो सिमिलरिटीज बस देखने के लिए क्या मिलता है? तो एक सिमिलरिटीज है हेयरी एक्सोस्केलेटन, बॉडी के ऊपर हेयर का प्रेजेंस, बॉडी के ऊपर हेयर का प्रेजेंस। दूसरा जो है कॉमन मिल्क फीडिंग होते हैं, है ना। अपने बच्चों को क्या करते हैं? मिल्क फीड करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर जो है पिन्ना का प्रेजेंस होता है इनमें। तो इतना सारा कॉमन कैरेक्टर मिलता है एक क्लास में। एक मैमेलिया को उठाए, आपने देखा कि कितना कम कैरेक्टर जो है मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखें फाइलम को। फाइलम में क्या है कि फाइलम जो है ढेर सारे क्लास के मिलने से बनता है। फाइलम क्या है? क्लस्टर ऑफ क्लास है। ढेर सारे क्लास जब जुड़ेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेगा? फाइलम का फॉर्मेशन करेगा।
जैसे कि आप एक फाइलम को देखिए कॉर्डाटा, है ना, एक फाइलम क्या है, कॉर्डाटा। तो कॉर्डाटा में क्या है कि वैसे सारे क्रिएचर्स जो अपने एम्ब्रायोनिक स्टेज में, वैसे सारे क्रिएचर्स जो अपने एम्ब्रायोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड को रखते थे, है ना, ये नोटो, उसी को क्या कहेंगे, कॉर्डाटा कहेंगे। नोटोकॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लोग आज वर्टिब्रल कॉलम को देख रहे हैं, पिछला हिस्सा में वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, तो ये रीढ़ की हड्डी जो है पहले जो है एक ब्लैक स्पॉट के रूप में पाया जाता है जब कोई भी चाइल्ड डेवलप करता है ना, ये काला धब्बा के रूप में इस तरह से पाया जाता है और धीरे धीरे ये डेवलप करता है। तो जितने सारे कॉर्डाटा ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें क्या होगा, तो ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उनके एम्ब्रायोनिक स्टेज में, है ना। आगे चल करके ये वर्टिब्रल कॉलम में बदलेगा, ठीक है। ये वर्टिब्रल कॉलम या तो होल बॉडी का हो सकता है या पार्शियल हो सकता है, वो लोग हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, वर्टिब्रेटा ग्रुप में देखेंगे कि क्या कुछ है। तो ये हम लोगों ने देखा फाइलम के बारे में। फाइलम में कैरेक्टर कितना कम मिल गया, बस मिल रहा है तो नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस, बाहरी एक्सटर्नल फीचर्स वगैरह कुछ भी नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉर्डाटा है। उसके बाद सबसे सुपर में, ऊपर में, है ना, सुपर टेक्सा जो है वो क्या है, किंगडम है। किंगडम जैसे एनिमल किंगडम, तो हम इंसेक्ट को भी एनिमल किंगडम में रखेंगे, रैट को भी एनिमल किंगडम में रखेंगे, स्नेक को भी एनिमल किंगडम में रखेंगे। लेकिन रैट, स्नेक और ह्यूमन, है ना, ये सब का कैरेक्टर काफी डिसिमिलर है, काफी कम कैरेक्टर्स जो है ये मिल रहे हैं। तो जैसे एनिमल किंगडम का खासियत है फीडिंग हैबिट रहेगा, है ना, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा। साथ में क्या होगा, तो साथ में इनके पास लोकोमोशन पाया जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की खासियत रखेंगे। तो किंगडम अभी तक तो हम लोग पीछे जो पढ़ते आ रहे हैं, 2 किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, है ना, और आगे हम लोग पढ़ेंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये किंगडम हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन का बैकबोन जितना सारा टैक्सा था, टैक्सा के बारे में हम लोगों ने डिटेल से देखा। अब देखते हैं आगे टैक्सा के बाद जो है वो क्या कुछ आता है। टैक्सा के बाद हम लोग देखेंगे, घुसेंगे, क्लासिफिकेशन का स्टार्ट करेंगे और क्लासिफिकेशन में हम लोग पहुंचेंगे कहां, तो क्लासिफिकेशन में हम लोग पहुंचेंगे लिविंग वर्ल्ड में और देखेंगे कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रेजेंट है। सबसे पहले जो है लिविंग वर्ल्ड को 2 पार्ट में बांटा गया है। लिविंग वर्ल्ड को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है प्रोकैरियोट, है ना, और दूसरा क्या है, यूकैरियोट। सेल चैप्टर अगर याद होगा तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डायग्राम मैं बना रहा हूं, उसको आप देखें। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है ये आप देखें इस डायग्राम में। है ना, क्या अंतर दिख रहा है, प्रोकैरियोट्स में जो है न्यूक्लियर डेवलप नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो डेवलप फॉर्म में नहीं है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में मिक्स है, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्रोमोजोम थ्रेड के रूप में अरेंज हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये सारा ऑर्गेनेल्स जो है यहाँ पर क्या पाया जा रहा है। तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में डिफरेंस है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग पहले देखते हैं कि प्रोकैरियोट प्रारंभिक न्यूक्लियस रखने वाला एक ही किंगडम है और उस किंगडम को क्या कहते हैं, मोनेरा कहा जाता है। फर्स्ट किंगडम को क्या कहते हैं, मोनेरा कहते हैं, ठीक है। पहला किंगडम कौन हो गया, मोनेरा। और दूसरा यूकैरियोट्स को अगर देखते हैं तो यूकैरियोट्स में 2 तरह के होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं और दूसरा क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है। एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में एक किंगडम है जिसका नाम क्या है, प्रोटिस्टा। क्या नाम है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है। दूसरा मल्टीसेलुलर में आप देखते हैं तो 2 तरह के क्रिएचर्स होते हैं, एक विथ सेल वॉल, है ना। मल्टीसेलुलर में क्या होता है, मल्टीसेलुलर जो होगा उसमें 2 होता है, एक तो सेल वॉल को रखता है ना, और दूसरा विदाउट सेल वॉल। तो सेल वॉल को रखने वाला में जो है वो 2 है आपका। पहला तो किंगडम फंगी है ना, और ये कैसा होता है, अपना भोजन नहीं बना सकता है। सेल वॉल जो रखता है उसमें एक फंगी है और फंगी जो है अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है।
दूसरा जो है सिंथेसाइज, सेल वॉल रखता है, सिंथेसाइज कर सकता है फूड को, और इसमें किंगडम हमारा प्लांटी है, इसमें कौन है, किंगडम प्लांटी है, ठीक है। उसी तरह से मल्टीसेलर में विदाउट सेल वाले में, है ना, विदाउट सेल वॉल वाला में क्या है, तो एनिमैलिया है, विदाउट सेल वॉल वाला में क्या है, एनिमैलिया है, ठीक है। हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड को बांटा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में सिर्फ मोनेरा आया, और यूकैरियोट्स में दो तरह का हो गया, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आया, और मल्टीसेलुलर में दो तरह के क्रिएचर्स हो गए, एक विथ सेल वॉल और दूसरा विदाउट सेल वॉल। विथ सेल वॉल वाला में दो हो गया, एक किंगडम फंगी हो गया जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता था, डेड और डीके सब्सटेंस पर डिपेंड होता था, दूसरा अपना फूड को बना सकता था, यानी प्लांटी हो गया, प्लांट हो गया। और अगला विदाउट सेल वॉल वाला में एक ऐसा किंगडम था जिसका जो अपना खाना नहीं बना सकता था। ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता था, प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट या डायरेक्टली उनको इनगल्फ करने का काम करता था, खाने का काम करता था, ठीक है। तो ये हम लोग 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखे। अब इसी में हमारा पहला क्या है, तो फर्स्ट जो है वो मोनेरा है। फर्स्ट क्या है, मोनेरा है। मोनेरा में क्या खासियत है, तो मोनेरा जो होते हैं वो सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं। मोनेरा में कौन आते हैं, मेन रूप से बैक्टीरिया आते हैं। मोनेरा में कौन आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। इसमें एक्टिनोमाइसीज है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, सियानोबैक्टीरिया इसी को कहते हैं। इसको कार्ल वूज नामक साइंटिस्ट ने 1977 में मोनेरा को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, एक को आर्ची बैक्टीरिया कहा और दूसरे को क्या कहा, यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। शुरुआती दौर में इनका फॉर्मेशन हुआ था। कह सकते हैं कि हमारा संसार जब बना, अर्थ जब बना, तो अर्थ के फॉर्मेशन के समय सबसे पहला जो जीव आया था वो बैक्टीरिया आज से लगभग 3000 मिलियन ईयर एगो पाया जाता था। बैक्टीरिया जो है कोएजर्वेट्स बनने के बाद बना, और यह लगभग 3000 मिलियन साल पहले जो है पृथ्वी पर पाया जाता था, ठीक है। तो पहला आर्ची बैक्टीरिया है। आर्ची बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इसके कुछ कैटेगरीज जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये कैसे करते हैं, फूड का सिंथेसाइज करते हैं, है ना, कैसे, तो यह अपना एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी बनाते समय अपने बॉडी के लिए एमिनो एसिड और प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो यह ऑक्सीडेशन करते हैं सर्टेन तरह के केमिकल का, हाइड्रोजन सल्फाइड का, मीथेन का, अमोनिया का, ये सब का ऑक्सीडेशन करके ये अपना एनर्जी और अपने बॉडी के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें कैटेगरी है जैसे कि मिथानोजेन बैक्टीरिया, ये मीथेन का फॉर्मेशन करता है ना। मिथानोजेन बैक्टीरिया मीथेन गैस का फॉर्मेशन करता है, काउ डंग्स वगैरह में पाया जाता है ये बैक्टीरिया। और यह एनाएरोबिक होता है, मतलब अपना लाइफ जो है यह जीता कैसे है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया तो इसका डेथ हो जाता है मिथानोजेन बैक्टीरिया का। दूसरा है थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया, ये खास तौर से हॉट और एसिडिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया कहाँ पाए जाएंगे, वहां मिलेगा, गर्म पानी का झरना जो है वहां मिलेगा, एसिडिक इन्वायरमेंट जहां रहेगा वहां पाया जाएगा, ठीक है। और क्या है, हैलोफिल्स है। हैलोफिल्स साल्टी हैबिटेट में पाया जाएगा, जैसे साल्ट लेक हो गया, डेड सी हो गया, इस सब में ये प्रेजेंट होता है। इतना सारा हम लोगों ने देखा बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया को देखा। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कॉस्मोपोलिटेंट होते हैं, कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, है ना, या तो बर्फ में या सॉइल में या एयर में, है ना, तो हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन ये खासियत है कि जो बर्फ में मिल रहा है वो सॉइल में नहीं मिलेगा, जो सॉइल में मिल रहा है वो बर्फ में नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह का बैक्टीरिया है। अब यू बैक्टीरिया को देखना है। यू बैक्टीरिया में हम लोग देखते हैं यू बैक्टीरिया का डायग्राम कैसा होता है। तो यू बैक्टीरिया में सबसे पहले सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल के बाद का जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म सेल के अंदर भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म के बाद ये देखिए स्ट्रक्चर, ये मीजोसोम है। यहाँ पर यह माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर वर्क को करता है, एनर्जी जनरेशन का काम करता है। पाइली है, फ्लैजिला है, ये लोकोमोशन में हेल्प करने का काम करते हैं, बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करने का काम करते हैं। इसके पास मैसेंजर आरएनए है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा थैलाक्वाइड्स प्रेजेंट है। इसके अलावा
इतना सारा पार्ट्स जो है, क्रोमोजोम जो है वो सर्कुलर फॉर्म में पाया जाएगा। ये सारा जो है हम लोग बैक्टीरिया को देखे, यू बैक्टीरिया को देखे, है ना। अब बात है कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स, तो इसमें जो है मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा, है ना। मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर इसमें अब्सेंट रहना है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है। अब देखिए बैक्टीरिया के टाइप को हम लोग देखते हैं, कितने तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, है ना। शेप के आधार पर अगर बैक्टीरिया को देखें तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं रॉड लाइक होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, बैसिलस कहा जाता है ना। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं गोल होते हैं, इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, कोकस कहा जाता है ना। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं स्पाइरल होते हैं, घुमे हुए होते हैं, तो इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया कहा जाता है। कुछ बैक्टीरिया कॉमा के शेप में होते हैं, तो इन बैक्टीरिया को विब्रियो बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब बैक्टीरिया को देखें तो फ्लैजिला के प्रेजेंस के आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को सब डिवाइडेड कर सकते हैं। जैसे अगर बैक्टीरिया है और इस पर कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं, फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन है, इसमें अगर फ्लैजिला नहीं है तो इसको कहा जाता है ए ट्राइकस बैक्टीरिया, है ना। ए ट्राइकस क्या कहते हैं इसको, ए ट्राइकस। कोई भी ए में नॉट होता है, ट्राइकस में फ्लैजिला के लिए है, कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। अगर बैक्टीरिया है इसके ऊपर सिंगल फ्लैजिला है तो इसको क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं, है ना। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया अगर सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट हो, है ना। अगर क्या हो कि बैक्टीरिया है इसके दोनों सरफेस पर जो है फ्लैजिला प्रेजेंट हो, है ना, तो इसको क्या कहते हैं, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। क्या कहा जाता है इसको, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर फ्लैजिला बैक्टीरिया के ऑल सरफेस पर प्रेजेंट हो तो इसको क्या कहते हैं, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया कहा जाता है। अब स्टेनिंग के आधार पर बहुत सारे बैक्टीरिया जो है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्राम, और उन्होंने एक कलर्ड बनाया जिसका नाम था ग्राम स्टेन। अगर बैक्टीरिया ग्राम स्टेन में कलर्ड हो जाता है तो उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। अगर बैक्टीरिया ग्राम स्टेन में कलर्ड नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। ये दो तरह का बैक्टीरिया हो गया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया को कई सारे ग्रुप में बांटा गया है, जैसे एक्टिनोमाइसीज, है ना, ये एक ग्रुप है एक्टिनोमाइसीज। इसी में एक्टिनोमाइसीज और स्ट्रेप्टोमाइसीज भी आता है, तो यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कीमोऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया जो अपना खाना बना लेते हैं। सियानोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, जैसे आर्सिलिटोरिया हो गया, एनाबिना हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, तो ये सब अपना फूड का प्रिपरेशन कर लेते हैं, बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इंटेरोबैक्टीरिया, ई कोलाई हो गया, साल्मोनेला हो गया, साल्मोनेला टाइफी हो गया, विब्रियो कोलेरी हो गया, ये सब बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। इसके अलावा ग्लाइडिंग बैक्टीरिया है, जो स्लाइड करते हैं, फिसलते हैं, उनको ग्लाइडिंग बैक्टीरिया कहा जाता है ना। इसके अलावा स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, है ना, ये स्यूडोमोनास बैक्टीरिया जो है वो ग्राम निगेटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। रिकेट्सिया है ना, स्पाइरोचिट्स है, सबसे स्मॉल बैक्टीरिया जो है स्पाइरोचिट्स है, वो बैक्टीरिया का स्पोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना सारा हम लोगों ने मोनेरा ग्रुप में देखा। मोनेरा ग्रुप में ये सब कुछ पढ़ना है हम लोगों को। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन को दबाएं, चैनल सब्सक्राइब होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, है ना। सब्सक्राइब होने के बाद आपको हमसे रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन जो है मिलते रहेंगे। आप अपने अध्ययन को कंटिन्यू चालू रख सकते हैं। धन्यवाद।